नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो है अश्वत्थामा, महाभारत का वो शापित योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर कहीं भटक रहा है। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथक? अगले 30 मिनट में हम खोलेंगे अश्वत्थामा की कहानी के सारे रहस्य, उनके जन्म से लेकर उनके अमर होने तक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र के रूप में। यह स्थान था आज का तपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, जो उस समय एक गुफा के रूप में था। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनकी किलकारी घोड़े की आवाज जैसी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज वाला। उनके माथे पर एक चमकदार मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता द्रोणाचार्य गरीब थे और परिवार को दूध तक का खर्च उठाना मुश्किल था। इस गरीबी ने अश्वत्थामा के मन में एक गहरी छाप छोड़ी जो बाद में उनकी जिंदगी में दिखी। अश्वत्थामा को उनके पिता ने युद्ध कला में पारंगत किया। वो न सिर्फ तीरंदाजी के माहिर थे, बल्कि उन्हें नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी था। वो एक महारथी थे जो अकेले ही पूरी सेना को तबाह कर सकते थे। लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें कौरवों के साथ जोड़ा और यही से शुरू हुई उनकी कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े। वो अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति बहुत वफादार थे, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को मारने के लिए ये अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका बेटा मर गया और वो शोक में डूब गए। उन्होंने हथियार डाल दिए और फिर धर्मराज युधिष्ठिर के आधे सच ने द्रोण को मृत्यु की ओर धकेल दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बदला लेने की ठानी। युद्ध के आखिरी दिनों में जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, अश्वत्थामा ने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए शापित कर दिया। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों, द्रौपदी के 5 बेटों को सोते वक्त मार डाला। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये बच्चा था परीक्षित, जो बाद में पांडवों का उत्तराधिकारी बना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बच्चे को बचा लिया। क्रोधित होकर कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया। उन्होंने उसकी मणि छीन ली और कहा, तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकोगे। तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, यही से अश्वत्थामा को अमृत का शाप मिला। अब सवाल यह है, क्या अश्वत्थामा वाकई आज भी जीवित है? हिंदू शास्त्रों में अश्वत्थामा को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। सप्त चिरंजीवी यानी वो 7 लोग जो अमर है: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ कहानियों के अनुसार वो नर्मदा नदी के किनारे या हिमालय की गुफाओं में भटकते हैं। एक मशहूर कहानी है कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उन्होंने एक लंबे घायल योद्धा को देखा जिसके माथे पर खून बह रहा था। क्या ये अश्वत्थामा हो सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा कल की अवतार के समय फिर से प्रकट होंगे। भविष्य पुराण के अनुसार वो कल्कि के साथ धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सिर्फ मिथक है और अश्वत्थामा की कहानी महाभारत तक ही सीमित है। हाल ही में फिल्म कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया, जिसने इस किरदार को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस फिल्म ने अश्वत्थामा की कहानी को एक नया रंग दिया, लेकिन सवाल वही है, क्या वो सचमुच आज भी हमारे बीच है? अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें क्रोध,
बदला और पछतावे के बारे में सिखाती है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके गुस्से ने उन्हें शापित कर दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि गलत फैसले कितने भारी पड़ सकते हैं। आज अश्वत्थामा की कहानी किताबों, फिल्मों और सोशल मीडिया में जिंदा है। आशुतोष गर्ग की किताब अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा में उनकी कहानी को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। ये किताब हमें अश्वत्थामा के दृष्टिकोण से महाभारत को देखने का मौका देती है। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अमरत्व हमेशा वरदान नहीं होता, कभी कभी ये एक शाप भी हो सकता है। उनकी कहानी हमें अपने कर्मों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की कहानी, एक योद्धा जिसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अश्वत्थामा की विशेषताएं, एक विस्तृत अध्ययन। अश्वत्थामा महाभारत के एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय पात्र न केवल अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी जटिल प्रकृति, अमरत्व का श्राप और पौराणिक कथाओं में उनकी उपस्थिति के लिए भी जाने जाते हैं। वे द्रोणाचार्य के पुत्र और कौरवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ने वाले एक महारथी योद्धा थे। इस लेख में हम अश्वत्थामा की विशेषताओं, उनके जीवन, उनके कार्यों और उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र के रूप में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो शिव के समान शक्तिशाली और वीर हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अश्वत्थामा के रूप में एक पुत्र प्रदान किया। अश्वत्थामा का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में तपकेश्वर महादेव मंदिर के निकट एक गुफा में हुआ था। जन्म के समय अश्वत्थामा के कंठ से घोड़े के हिनहिनाने जैसी ध्वनि निकली, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, जिसका अर्थ है घोड़े की पवित्र आवाज। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और निम्न प्राणियों पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान करती थी। यह मणि उन्हें लगभग अजेय और अमर बनाती थी। अश्वत्थामा का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। द्रोणाचार्य एक साधारण जीवन जीते थे और उनके पास धन संपत्ति का अभाव था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के परिवार को दूध जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इस कठिनाई ने अश्वत्थामा के व्यक्तित्व में कठोरता और दृढ़ता का समावेश किया। 2. शिक्षा और युद्ध कौशल। अश्वत्थामा को उनके पिता द्रोणाचार्य से युद्ध कला, शस्त्र विद्या और विभिन्न दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। वे नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियारों के उपयोग में निपुण थे। उनकी शिक्षा कौरवों और पांडवों के साथ हस्तिनापुर में हुई, जहां वे दुर्योधन के प्रिय मित्र बन गए। दुर्योधन ने उनकी घोड़ों के प्रति रुचि को देखते हुए उन्हें एक उत्तम नस्ल का घोड़ा भेंट किया, जिससे उनकी मित्रता और गहरी हो गई। अश्वत्थामा का युद्ध कौशल असाधारण था। वे एक महारथी थे जो अकेले ही विशाल सेनाओं का सामना कर सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कई अवसरों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने पांडवों के एक शक्तिशाली योद्धा मल्यध्वज के साथ युद्ध किया और उसे परास्त किया। उनकी शक्ति और कौशल ने कौरव सेना के अन्य योद्धाओं को भी प्रेरित किया। 3. कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में लड़े। वे अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे और उनकी मृत्यु ने उनके जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित हो उठे। उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया और धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। यह कार्य उनकी क्रूरता और बदले की भावना को दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या ये सिर्फ एक मिथक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। अगली बार हम लाएंगे एक और रोमांचक कहानी। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।